हेलो जय हिंद साथियों, मेरा नाम सुबोध। आज हम बात करने वाले हैं इथेनॉल के बारे में। नितिन गडकरी ने 140 करोड़ देशवासियों को इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाया है कि इसका कोई बात नहीं है। इन्होंने इथेनॉल कंपनी में पेट्रोल में 15% इथेनॉल मिलाने की बात कही है। इथेनॉल एक तरह का एल्कोहल होता है जो गन्ना, मक्का और चावल के से बनता है। ये ज्वलनशील पदार्थ होता है और इसे पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के तरह इस्तेमाल करने पर कई स्टडी किए गए और सरकार के द्वारा ये बताया गया कि ये कोई भी खराबी नहीं की जा सकती है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा तेल आयात करता है, जबकि एथेनॉल बनाने के लिए ज़रूरी गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलें देश में पैदा होती है। इसीलिए 2001 में भारत सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ पेट्रोल पंप पर 5% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल सप्लाई की थी। ये सफल रहा। इसके बाद 2003 में शुरू हुआ एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। उसके बाद शुरुआत में 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल बेचने का टारगेट रखा गया, लेकिन 2013 से और 2014 तक पेट्रोल में सिर्फ 0.1% से 0.15% तक एथेनॉल मिला होता था। 2014 में हमारे देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं और उसके बाद नितिन गडकरी परिवहन मंत्री बनते हैं। उसके बाद उन्होंने बायोफ्यूल और एथेनॉल ब्लेंडिंग पर जोर दिया। उसके बाद उन्होंने सरकार बनने के महीने भर में एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 5% से 10% तक कर दिया। जून 2022 में उन्होंने इसका लक्ष्य भी पूरा कर लिया। उसके बाद 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए सरकार ने 2023 तक का टारगेट तय किया था, लेकिन इसी में भी 2025 में भी हासिल कर लिया। उसके बाद उन्होंने 1 अप्रैल 2026 से देश भर में E20 पेट्रोल रोल आउट हो चुका है। इसका मतलब पेट्रोल में 85% पेट्रोल और उसके बाद 20% इथेनॉल मिलाकर बेचने की बात कही है। उसके बाद ये इथेनॉल जो हमारे पेट्रोल में जो मिल रहा है, इससे फ़ायदा और नुकसान क्या हो सकता है। इससे हमारे देश में नुकसान ये हो रहा है कि गाड़ी के जो फिल्टर होते हैं वो धीरे धीरे ख़राब होते जा रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि गाड़ी का इंजन कहीं सीज किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ के जनताओं ने जोर दिया और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ये बताती है कि अभी तक मेरा 1 साल तक एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर एथेनॉल 1 साल तक जब एक्सपेरिमेंटल होगा तो जनता की गाड़ी पर क्यों होगा, ये हमारे मंत्रालय के गाड़ी पर क्यों नहीं हो सकता है कि सिर्फ जनता के ही गाड़ी पर एथेनॉल का जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिससे हमारे देश के जो गाड़ी है, वाहन है, उस पर इतने प्रकार की दिक्कतें हो रही है। कहीं गाड़ी सीज हो रही है और उसके बाद उसका फिल्टर धीरे धीरे खराब होते चला जा रहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पेट्रोल में जो इथेनॉल मिला रहे हैं इसकी मात्रा कम करें, नहीं तो आने वाले दिन में ये जो नई जो गाड़ियां आ रही हैं इसमें इसके चलते लोगों को भुगतना पड़ सकता है और आम जनता पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ सकता है। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बतावें। धन्यवाद।